गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू द चैनल सरकारी गाइड। आज का जो अपडेट है आप देख रहे समझ रहे हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग का बीपीएससी एईडीओ का अपडेट है। ठीक है, अपडेट कहने का ये मतलब है कि अब लास्ट टाइम स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। लास्ट टाइम अभी अब क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना चाहिए जिससे कि अपने नंबर में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी कर सके, नंबर को कैसे मैक्सिमाइज कर पाएँ, उस बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये जो आप सामने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये जो है कि लास्ट में जो ये डेट एक्सटेंड किया गया था उसका नोटिस है और इसमें एग्जाम का डेट बताया गया है। ठीक है, तो सबसे नीचे यहाँ देखिएगा तो यहाँ आपको डेट दिख रहा है। ये आपको मैं डेट दिखा देता हूँ कि देखिए उक्त परीक्षा, यहाँ से मैं एक मिनट देखिए, देखिए उक्त परीक्षा 3 चरणों में क्रमशः 10 एवं 11, 12 एवं 13 और 15 एवं 16, मतलब 3 चरण में एग्जाम होगा। 10-11 को पहला चरण, 12-13 को दूसरा चरण और 15-16 को तीसरा चरण। ठीक है, तो ये सिर्फ मेरा डेट बताने का मतलब नहीं था कि मैं डेट बताने आपको मतलब आया हूँ। ये वीडियो बनाने का मतलब है कि इसमें पूरा पूरा एक बार फिर से सिलेबस डिस्कस करेंगे और लास्ट मिनट स्ट्रेटजी इसको बोलते हैं कि लास्ट मिनट में आपका क्या रणनीति होना चाहिए। मतलब ये कि आपको बता देना है ऐसे कि मतलब जिस समरी जो भी है कि मतलब कि आपको क्या लास्ट टाइम करें कि अपने आउटपुट को मैक्सिमाइज कर पाएँ, मतलब कम से कम मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट कैसे निकालें। ठीक है, तो ये इस बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले सिलेबस एक बार बता देता हूँ कि सिलेबस ये है कि सामान्य भाषा जिसको बोलते हैं, इसमें सामान्य अंग्रेजी था और सामान्य हिंदी था। ठीक है, तो सामान्य भाषा में सामान्य अंग्रेजी 30 नंबर, सामान्य हिंदी 70 नंबर। ठीक है, लेकिन ये क्वालिफाइंग है। ठीक है, मैं यहाँ लिखते चलता हूँ, एक मिनट इसको देखिए, मैं लिखते ही चलता हूँ। देखिए ये हिंदी, ठीक है, हिंदी आपका हो गया 30 नंबर, सॉरी हिंदी 70 नंबर। इसको मैं हटाता हूँ, रुकिए, हिंदी 70 और जो इंग्लिश है वो 30। ठीक है, अब 70 और 30 जो आप देख रहे हैं, ये 70 और 30 मतलब 100 नंबर का पेपर है। ठीक है, मतलब 100 संख्या है, 100 नंबर का पेपर है। ठीक है, लेकिन ये पासिंग मार्क्स है, इसका नंबर नहीं जुटना है, ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है पेपर। अगर आपका जो मेरिट बनता है, चूंकि आपको एक ही पेपर देना है, तो जो आपका मेरिट बनेगा वो इस नंबर के आधार पर नहीं बनेगा। जो सामान्य भाषा जो पहला पेपर है उसके आधार पर आपका मेरिट नहीं बना है। इसमें सिर्फ आपको ये टेस्ट वो करेगा कि आपको 10वीं कक्षा तक का भी अंग्रेजी और हिंदी आता है कि नहीं आता है। सिर्फ आपका बेसिक जानकारी वो चेक करेगा। ठीक है, समास हो गया, संधि विच्छेद हो गया, पर्यायवाची हो गया, कारक हो गया, अनुलोम मतलब विलोम शब्द हो गया, ये सब चीज़ें। ठीक है, मतलब जो इसमें बताया गया है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कि ये इसका प्रक्रिया में है जो। ठीक है, प्रयोग समझदारी की जांच होगी कि मतलब कि भाषा संबंधी, बस सिंपल जो भाषा संबंधी जानकारी है कि आपको बेसिक आता है कि नहीं इसका। ठीक है, तो इसमें 30% पासिंग मार्क्स है। तो 30% का मतलब ये हो गया कि आपको 70 में लाना है 21 नंबर। ठीक है, आपको 70 में लाना है 21 नंबर और 30 में आपको लाना है 9 नंबर। ठीक है, आपको इंग्लिश में लाना है 9 नंबर और हिंदी में लाना है 21 नंबर। ठीक है, ये देख लीजिए, मैं आपको एक बार यहाँ लिख के दिखा देता हूँ कि जो इंग्लिश में है, इंग्लिश में लाना है 9 नंबर और हिंदी में लाना है 21 नंबर, मतलब टोटल आपको 100 में 30 नंबर लाना है। ठीक है, लेकिन 100 में 30 नंबर का ये मतलब नहीं कि अब हिंदी में 70 में 30 लाए तो आपका क्वालिफाई माना जाएगा, नहीं। आपको इंग्लिश में भी आपको 30%, मतलब 30 का 3 मतलब 30 का 30% 9 नंबर आपको लाना है और हिंदी में भी 21 नंबर लाना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे। पहला जो सामान्य भाषा का जो पहला प्रश्न पत्र है इसके बारे में बता दिया आपको। सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन थोड़ा सा यहाँ पे ये बात बहुत फंसता है सामान्य अध्ययन में, जिसमें लगभग सबको परेशानी होता है, लगभग सबको परेशानी होता है। चूँकि बीपीएससी वाले जो बच्चे हैं जो 71वीं 72वीं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा ये चीज़ें आसान हो जाती हैं, लेकिन जो सिर्फ बीपीएससी एईडीओ की तैयारी करने आए हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मुश्किल नहीं है, मैं अब भी बताऊँगा कि लास्ट मिनट में क्या क्या करना है आपको। ठीक है, तो पहले इसमें सब्जेक्ट को डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, करंट अफेयर्स हो गया और बिहार जीके हो गया। बिहार जीके में बिहार करंट भी हो गया और बिहार जीके भी हो गया। ठीक है, अब मैं जो जो आपको पार्ट बताया हूँ, ठीक है, जैसे हिस्ट्री हो गया तो बिहार हिस्ट्री भी हो गया, पॉलिटी हो गया तो बिहार पॉलिटी भी हो गया, ज्योग्राफी हो गया तो बिहार ज्योग्राफी भी हो गया। ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया तो बिहार का इकोनॉमिक्स भी हो गया और करंट हुआ तो बिहार का करंट भी हो गया। ठीक है, तो मैं बिहार को एक सेपरेट कर देता हूँ और सारे सब्जेक्ट को सेपरेट कर देता हूँ। ठीक है, उस अकॉर्डिंग बात करते हैं। जैसे आपको यहाँ मैं दिखा के चलता हूँ। जैसे आपका पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया
ये बिहार हो गया। ठीक है, मैं इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया हूँ, देख लीजिए। पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया और बिहार हो गया। ठीक है, जैसे पॉलिटी की बात करते हैं तो मैक्सिमम लड़के जो हैं, मैक्सिमम जो जितने भी छात्र स्टूडेंट्स हैं, मैक्सिमम जो तैयारी कर रहे हैं लड़के लड़कियाँ, उनसे अब अगर आप पूछिएगा तो यही बोलेंगे, जैसे मैं पूछता हूँ उस अकॉर्डिंग ही मैं वीडियो बनाता हूँ, जैसे जो मेरे पास कमेंट्स आते हैं या फिर जो मैं बात करता हूँ सबसे, उस अकॉर्डिंग ही वीडियो बना रहा हूँ। तो मैक्सिमम लोग यही बोलेंगे कि पॉलिटी तो सर मुझे समझ में आ जाता है। ठीक है, कुछ अगर बहुत ट्विस्ट वाला क्वेश्चन नहीं पूछे तो पॉलिटी बहुत सारे बच्चे कर ले जाते हैं। ठीक है, तो पॉलिटी में बहुत सारा मतलब मेहनत करने का जरूरत नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि पॉलिटी में थोड़ा इंटरेस्ट भी लोग का रहता है तो इसलिए समझ जाते हैं। और पॉलिटी में अगर ऐसे अगर सीधी भाषा में समझे तो अनुच्छेद ही है, 1 से लेकर 395 तक अनुच्छेद है, उसमें भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद उतना नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट वजह से फंडामेंटल राइट से इससे क्वेश्चन आना ही आना है। फंडामेंटल ड्यूटीज इससे क्वेश्चन आ ही जाता है आजकल। सॉरी, फंडामेंटल ड्यूटी से आज डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट ये तो क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, पार्ट 1 से क्वेश्चन जो 1 से 4 है उसमें 1 से क्वेश्चन आ ही जाता है। हाँ, सिटीजनशिप जो पार्ट नंबर 2 है जो 5 से 11 तक है, इसको आप इग्नोर करके भी चल सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता भी है नहीं भी आता है। ठीक है, लेकिन अगर आप पॉलिटी पढ़ लिए हैं, ठीक है, पॉलिटी पढ़ लिए हैं तो पॉलिटी को रिवाइज करते हुए चले, क्योंकि टाइम बहुत कम है, टाइम 1 महीना से भी कम है, टाइम 25 दिन है। तो आप मैक्सिमम आपको रिवीजन पे फोकस करना है। ठीक है, पहले पॉलिटी की बात कर रहा हूँ, पॉलिटी में मैक्सिमम रिवीजन पे फोकस करना है, नया चीज कुछ नहीं पढ़ना है आपको, क्योंकि सिर्फ पॉलिटी ही नहीं है, सारा सब्जेक्ट है, तो आपको नया चीज कुछ नहीं पढ़ना, नहीं पढ़े छोड़ दीजिए। ये नहीं कि आप जो नहीं पढ़े उसी में से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आ सकता है, लेकिन जो पढ़े हैं उसको बेटर होगा कि उसको आप रिवाइज करें। ठीक है, दूसरा नंबर पे आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में होता है, हिस्ट्री को पहले 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास। ठीक है, अब इसमें यह आपको देखना है कि जो मैक्सिमम प्रायोरिटी देना है, जो सबसे ज़्यादा आपको नंबर ला के देगा वो देगा आधुनिक इतिहास। ठीक है, आधुनिक इतिहास में भी आधुनिक भारत का इतिहास, जिसको इंडियन नेशनल मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे सोचना है तो आप ऐसे सोच लीजिए कि जो आप इसको 1773 से ले लीजिए जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था, और 1773 से लेकर 1947 तक पढ़ लीजिए, ये आपको मैक्सिमम आउटपुट दे देगा। अगर रिवीजन करना है तो एंशियंट को आप कम रिवीजन करेंगे तो चलेगा, मेडाइवल थोड़ा उससे ज़्यादा, और मॉडर्न हिस्ट्री तो आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री आपको छोड़ के ही नहीं चलना है, मॉडर्न हिस्ट्री हर हाल में मॉडर्न हिस्ट्री आपको कवर करना ही करना है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री को आप स्किप नहीं कर सकते हैं, नॉट एट ऑल। ठीक है, आधुनिक इतिहास को हर हाल में आपको लेके ही चलना है, आधुनिक इतिहास को। ठीक है, तो पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स मैक्सिमम लड़कों का जो मैसेज आता है, मैक्सिमम बच्चे बच्चियाँ जो भी उनको मैसेज आता है उस अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, इकोनॉमिक्स में उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन लड़के इंटरेस्ट लेते भी हैं लोग, ऐसा नहीं कि सारे लोग नहीं इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। ठीक है, और नहीं लेने का मकसद ये है कि इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन ना साल दर साल कमते गया है। ठीक है, कभी कभी एक ही बार आता है कि यूपीएससी क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लेता है, लेकिन जो यूपीएससी का ट्रेंड देखा गया है उसमें इकोनॉमिक्स के सवाल बहुत कम ही होते हैं। ठीक है, अगर आप इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े हैं तो छोड़ दीजिए, अभी से पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़े हैं तो रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, जैसे डिमांड सप्लाई हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, ठीक है, बजट हो गया, जो मेन मेन चीज़ें हैं, इन्फ्लेशन हो गया, मतलब जो आपको चीज़ मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, नेशनल इनकम हो गया, 5 ईयर प्लान हो गया, ये सब क्वेश्चन लगभग, जैसे 5 ईयर प्लान है ना, ये ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन छपना ही छपना है कि फर्स्ट 5 ईयर का ग्रोथ रेट कितना था, टारगेटेड ग्रोथ रेट कितना था, एक्चुअल अचीव कितना हुआ, मतलब कितना हम लोग हासिल किए, कितना टारगेट था, जैसे उसका 2.1 था, 3.6 हम लोग अचीव किया। सेकंड 5 ईयर, थर्ड 5 ईयर प्लान बहुत भयानक तरीके से फेल हो गया, तो क्यों फेल हो गया, इस तरह का ऑप्शन रहता। मतलब 5 ईयर प्लान तो ऐसा समझिए कि सारे वनडे एग्जाम का प्यारा टॉपिक है एकदम, ऐसा लग रहा है कि सब सारे वनडे एग्जाम जो लेने वाले हैं उनको सबसे प्यार हो गया, मतलब है जैसे, मतलब इकोनॉमिक्स में अगर देखें तो वो मतलब डिमांड सप्लाई ये सब देखना है। ठीक है, नेशनल इनकम से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो मेरा ये है कि नहीं पढ़े हैं तो छोड़ दीजिए, लेकिन अगर पढ़े हैं तो रिवाइज करके जरूर जाइएगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स भी आपका हो गया। ठीक है, तो पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। अब जियोग्राफी की बात आती है। ठीक है, जियोग्राफी भी बिल्कुल आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जियोग्राफी में मैं आपको बता देता हूँ कि इंडियन जियोग्राफी में आप ज़्यादा फोकस रखिए। जियोग्राफी में भी फोकस तो आपको रखना है, वर्ल्ड जियोग्राफी में भी, जैसे क्लाइमेटोलॉजी हो गया, ओशनोग्राफी हो गया, मतलब जो मतलब सॉइल का पढ़ते हैं, जैसे
इंडियन सॉइल पे फोकस करिए, जैसे एलुवियल सॉइल मैक्सिमम है, ठीक है, मतलब लेटराइट है, एलुवियल है, ब्लैक सॉइल है, जो भी है, ठीक है। मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे से आपको हेल्प चाहिए होगा, सब्जेक्ट में भी हेल्प चाहिए होगा, तो बताइएगा, मैं आपको बिल्कुल हेल्प करूँगा। ऐसा नहीं, मतलब आपको सब्जेक्टिव भी हेल्प चाहिए तो मैं बिल्कुल हेल्प करने को तैयार बैठा हूँ। कमेंट करिए, मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। लेकिन चूंकि ये स्ट्रेटजी वीडियो है, ये मेरा लास्ट मिनट में आपको ये बताना है कि आप कैसे अपने नंबर को मैक्सिमाइज करेंगे, इसलिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कैसे कैसे आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इंडियन ज्योग्राफी में ब्रेक अगर करेंगे ज्योग्राफी को, तो इंडियन ज्योग्राफी को आप ज़्यादा प्रायोरिटी दे सकते हैं एज कम्पेयर टू वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। मतलब विश्व भूगोल से ज़्यादा भारतीय भूगोल को थोड़ा प्रायोरिटी पे रखिए, ठीक है। और अगर आपका पूरा फुल तैयारी है, आपको लग रहा है, ठीक है, तो आप अभी दोनों को रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। रिवीजन आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद लास्ट आ गया बिहार। तो बिहार में आपको बताया हूँ, अगर बिहार का बुक आपने पहले कोई पढ़ा है, तथ्य संग्रह या फिर जो भी बिहार से रिलेटेड जितने भी बहुत सारे बुक हैं, ठीक है, तो अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं और अंत में आप बिहार जीके के लिए आपके पास टाइम है, जैसे सारा सब्जेक्ट पहले से अगर कंप्लीट है, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारा कंप्लीट है, ठीक है, तो आप बिहार करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। अब बिहार करंट अफेयर्स की जो बात है, बिहार करंट अफेयर्स में कि जैसे बिहार का बजट हो गया, ठीक है, जब जब बजट आता है तो इस बजट से इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट सवाल मतलब छपता है क्वेश्चन में, ठीक है। और आजकल जैसे नया सरकार बना है बिहार में, ठीक है, ये सब बिहार में मंत्रालय है, जैसे इस चैनल पे मैं आपको वीडियो बना के बताया भी हूँ, ठीक है, कि नए मंत्री, क्योंकि इंपॉर्टेंट मिनिस्टर नहीं पूछेगा आपको, ये नहीं पूछेगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन है, लेकिन ये पूछ सकता है आपको बिहार का गृह मंत्री कौन है, बिहार का जल संसाधन मंत्री कौन है, बिहार का सड़क निर्माण मंत्री कौन है। इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मतलब जो आपको लगेगा कि नहीं ये नहीं आ सकता है, ठीक है, आप उसको इग्नोर करके चलते हैं, वो सब क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो बिहार अगर आपके पास टाइम है तो बिहार करंट अफेयर्स बिल्कुल पकड़ लीजिए, उससे आपका इसमें से भी कवर हो जाता है। जैसे बिहार का हिस्ट्री भी थोड़ा कवर हो जाता है। अब आप सोचेंगे हिस्ट्री कैसे कवर होता है, तो जहाँ बैकग्राउंड उसमें दिया रहता है कहीं कहीं, तो उससे आपको मैं बता रहा हूँ। बिहार का ज्योग्राफी उसमें कुछ बताया जाएगा, ठीक है, जैसे रामसर साइट हो गया, ये सब जो नया नया अपडेट हुआ है, जैसे आज के डेट में बता रहा हूँ, अभी रामसर साइट आज अपडेट हो गया है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ है कि बिहार को लेकर आपको बहुत परेशान नहीं होना है, लेकिन बिहार करंट को आप तब इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका टाइम है तो बिहार करंट देख लीजिए, ठीक है। मेरा ये मतलब था कि ये जो मेन जो सामान्य अध्ययन का जो विषय है कि 100 क्वेश्चन जो आता है, तो 100 क्वेश्चन में से आप ऐसा नहीं है कि आप 100 क्वेश्चन को इग्नोर करके चल के एग्जाम पास कर सकते हैं, नहीं, इस 100 क्वेश्चन को आपको टारगेट लेके चलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इसके बारे में बता दिया सामान्य अध्ययन के। और सामान्य योग्यता की जो बात है, ये ठीक है, सामान्य योग्यता जिसमें जिसमें मैथ और रीजनिंग, ठीक है। तो मैथ रीजनिंग में तो आपको कुछ कहना नहीं है, मैथ रीजनिंग आप अच्छे से समझ रहे हैं कि मैथ रीजनिंग में संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न हैं, पूर्ण संख्या है, दशमलव है, भिन्न है, मतलब नॉर्मल जो बोर्ड मास हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, एवरेज हो गया, डिस्काउंट हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया। और उसके बाद से इसमें आ जाइए, रीजनिंग में आ जाइएगा तो क्लासिफिकेशन हो जाएगा, इस तरह का वेन डायग्राम हो जाएगा, आपका ब्लड रिलेशन हो जाएगा, ये जो मेन मेन चीज़ है, ठीक है। फिगर वाला जो क्वेश्चन आता है, इस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो मैं इसमें ये बोल रहा हूँ कि अगर आप रीजनिंग और मैथ्स, ठीक है, ये जो जो चीज़ है, जो मतलब जो पेपर थर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, जो जनरल एप्टीट्यूड, जो सामान्य योग्यता, जिसमें से भी 100 क्वेश्चन उसमें से भी आएगा 2 घंटे का, ये मैक्सिमम प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है। इसमें याद करने वाला चीज़ बहुत कम होता है। जैसे याद करने में जैसे कुछ चीज़ होता है, जैसे फॉर्मूला वॉर्मूला याद करने के लिए, तो परसेंटेज में क्या ही फॉर्मूला है, तो रेशियो प्रोपोर्शन में क्या ही फॉर्मूला है, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस किए हैं तो ठीक है, ये मुझे नहीं, क्योंकि इसमें चूंकि एडवांस मैथ नहीं है, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ये सब पोर्शन नहीं है इसमें, ठीक है। तो जो अर्थमेटिक का पार्ट है, इसके लिए जो मेन चीज़ होता है ना, वो मेन चीज़ प्रैक्टिस होता है। अब इसे मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए और मैक्सिमम नंबर लाइए, ठीक है। और मैं लास्ट में एक बात और बता देता हूँ, ठीक है। जब क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है तो 1/3 निगेटिव, इसमें बहुत ध्यान रखना है, बहुत तरीके से अटेंड करना है। और मॉक मॉक मॉक, लास्ट टाइम में जो आपको बता रहा हूं, बस मैं 2 ही चीज आपको बताया, रिवीजन और मॉक। नया चीज कुछ नहीं टच करना है, रिवीजन मॉक, रिवीजन मॉक, आप एकदम इसको बना के रख लीजिए कि आपको मैक्सिमम रिवीजन करना है। मॉक आप डेली एक कम से कम दे ही लीजिए मॉक, ठीक है। जो पहला है, जो सामान्य भाषा है, उसमें तो मुझे नहीं लग रहा है कि, जैसे 1-2 पेपर आप देख लिए, ठीक है, 1-2 पेपर आप 100 नंबर का पेपर दिए, और आप देख रहे हैं कि चलिए मेरा हिंदी में 40 नंबर आ रहा है और इंग्लिश में 15 नंबर आ रहा है, ठीक है, एवरेज बता रहा हूँ। तो थोड़ा प्रैक्टिस करके थोड़ा और नंबर बढ़ा लीजिए। जब आपको लगेगा, जैसे इसमें क्वेश्चन एकदम समझदारी का क्वेश्चन आएगा,
ये आपको बहुत डिटेल अंदर डेप्थ का क्वेश्चन नहीं आएगा कि बहुत गहरा एकदम आपको पीएचडी वाला क्वेश्चन नहीं आएगा एकदम कि गहरा, एकदम आपको ऊपर ऊपर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। 10वीं स्तर का तो उतना समझ आपको है, ठीक है। अगर आप एडीओ का पेपर दे रहे हैं तो उतना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि उतना आपको समझ है, ठीक है। तो इस पे बहुत फोकस नहीं करना है। सामान्य अध्ययन जो है वो पूरा पूरा रिवीजन का गेम है, ठीक है। पूरा पूरा रिवीजन का काम है, जितना रिवीजन कर लिए, जितना पढ़े मैक्सिमम रिवीजन करिए, ठीक है। और योग्यता जो है, जो जनरल एप्टीट्यूड, मैथ और रीजनिंग, इसमें मैक्सिमम प्रैक्टिस की जरूरत है, मैक्सिमम प्रैक्टिस, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको लास्ट टाइम स्ट्रेटजी बताया हूँ उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे और उससे आप मैक्सिमम आउटपुट लेंगे, मैक्सिमम उसका फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो बनाना मुझे चूँकि बहुत ज़रूरी था, चूँकि 20 दिन 25 दिन का समय बचा हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कीजिए कि वो भी इस स्ट्रेटजी का फ़ायदा उठा पाए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ठीक है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।